राधे राधे। जीवन में हम सोचते हैं कि परेशानियां केवल मानव को ही है। ऐसा कभी नहीं है, देवता लोगों को भी परेशानी होती है। हाँ, आपको सुनने में बड़ा विचित्र लग रहा होगा। आज का प्रसंग ही कुछ ऐसा है। होता अक्सर यह है कि व्यक्ति अपनी दारिद्रता को लेकर के बड़ा ही परेशान रहता है। काफ़ी मेहनत करता है, लगन से काम करता है, दिन रात एक कर देता है और उसके बाद उसे क्षणिक सुख प्राप्त होता है, कुछ धन से, कुछ मन से, कुछ तन से। परंतु वह सुख अल्प मात्रा में ही उसे प्राप्त होता है और उसके बाद वो सुख समाप्त हो जाता है। क्या कारण है कि परमात्मा हमें सुखी भी करता है और वापस दुखी भी करता है? तो जानते हैं आज इस कथा के माध्यम से। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुराने समय में, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में अक्सर आप यदि भागवत पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि किसी भी पुराण का यदि आपने श्रवण किया होगा या कभी सुना होगा उसे, तो उसमें हमें देखने को मिलता है, ये सुनने को मिलता है कि देवता लोग भी श्रीमद् में अंधे हो जाया करते थे। जी हाँ, देवराज इंद्र एवं अन्य देवता, और इसी की वजह से दैत्य उन पर आक्रमण करते और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लेते। कारण क्या था? देवताओं के पास भगवान की शक्ति होने के अलावा भी कई शक्तियां रहती थी, तो फिर क्यों उन्हें स्वर्ग को छोड़ना पड़ता? दैत्यों के सामने क्यों देवता भी मजबूर हो जाते? कभी इस बात पर विशेष ध्यान दे करके देखिएगा, क्योंकि होता यह है कि भगवान की भक्ति स्वयं देवता लोग भी छोड़ दिया करते थे, और व्यक्ति जब भक्ति छोड़ देता है तब उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। व्यक्ति के पास यदि कार हो और उसमें फुल टैंक पेट्रोल हो, तो आप उसकी क्षमता जितनी है उतना दूर जा सकते हैं। और यदि मान लीजिए उस कार को हम एक पेट्रोल टैंकर साथ में अटैच कर दें, तब आपकी गति और आपका डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? आप सारे वर्ल्ड को घूम सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि किसी गाड़ी की क्षमता 100 लीटर डीजल की है और वो गाड़ी एवरेज देती है 15 का, तो मान लीजिए वो 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। यदि वही गाड़ी को हम एक 10,000 लीटर का पेट्रोल टैंक या डीजल टैंक एक्स्ट्रा अटैच कर दें, तब वो गाड़ी कितने किलोमीटर जाएगी? जब 100 किलोमीटर में 1500 किलोमीटर जा सकती है और 10,000 लीटर जब उसको हम डीजल प्रोवाइड करेंगे तो कितना जा पाएगी? कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर या उससे बढ़ के भी जा सकती है। उसका कारण क्या है? कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में डीजल अवेलेबल है। वैसे ही यदि एक साधारण व्यक्ति के पास पुण्य, जिसे हम डीजल भी कह सकते हैं, अगर वो भारी मात्रा में अगर आपका पुण्य आपके साथ रहेगा तो आपका जीवन कितना आगे बढ़ेगा, आप सोच करके देखिए। जीवन में कभी आपके कोई निराशा साथ नहीं आएगी, कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा। जीवन में आपको अक्षय फल प्राप्त होंगे, जैसे राजा अम्बरीश को प्राप्त हुए थे। राजा अम्बरीश भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। क्या उनके पास राज्य नहीं था? क्या उनके पास सुख सुविधाएं नहीं थी? क्या चीज़ की कमी थी उनके जीवन में? किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। परंतु क्या वो कभी भगवान से विमुख हुए? नहीं, वो हमेशा भगवान की भक्ति में रहते, भगवान का पाठ करते, भगवान के लिए व्रत रखते, भगवान की खुशी के लिए यज्ञ में दीक्षित होते। परंतु देवता लोग भी परेशान होते हैं। ऐसा मत समझिए कि केवल मानव ही परेशान है। आज हमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि हम भगवान से दूर हो रहे हैं। जब हमें संकट होता है
तब तो परमात्मा याद आते हैं। वो बोलते हैं ना, दुख में तो हम बड़ा याद करते हैं भगवान को, और जैसे ही सुख आता है परमात्मा को भूल जाते हैं। ऐसी हालत देवराज इंद्र की भी थी। तो उसी की वजह से कई बार, जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, कई ऐसे ऐसे बड़े दैत्य हुए। बलि, राजा बलि, वैसे तो प्रहलाद के पौत्र थे, लेकिन उन्होंने भी स्वर्ग पर आक्रमण किया था और देवराज इंद्र को एवं अन्य देवताओं को स्वर्ग से हटा दिया था। देखिए, जीवन में ये कथाओं से हमें सीखना होगा कि भक्ति न रहने से व्यक्ति का राज्य पाठ समाप्त हो सकता है। जो आज आपके सामने नौकर चाकर, ये जितने लोग आज आपके सामने जी हजूरी में लगे हैं, ये कल सब, जैसे ही आपका वक्त बदलेगा, ये सारे लोग बदल जाएंगे। जो आज आपको झुक करके नमस्कार कर रहे हैं, वही कल आपको आंख दिखाएंगे। और यदि आप चाहते हो कि ऐसा बुरा समय आपके जीवन में कभी ना आए, जैसा देवराज इंद्र को 1000 वर्ष तक छुप कर रहना पड़ा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत पुराण कह रही है। और वो भी कमल के तुंते में जल के अंदर 1000 वर्ष तक वो छुपे रहे। सोचिए, जब वक्त बुरा आता है तो देवताओं की भी परीक्षा ली जाती है, देवताओं को भी छोड़ा नहीं जाता। फिर हम तो मानव है, हमारी कितनी परीक्षा होगी, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। नित्य निरंतर, हर पल हर क्षण, यदि आपके नाम से, मेरे गोविंद के, आपके मुख से यदि मेरे गोविंद का नाम निकलता है, या राधा रानी का नाम निकलता है, या भगवान शिव का नाम निकलता है, तो आपका जीवन सनात हो सकता है। हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास सुख सुविधाएं रहें, मेरे पास अतुल्य ऐश्वर्य रहे, मैं कुबेर की तरह धनाध्यक्ष बनूं, परंतु भक्ति ना करूं तो वो संभव नहीं रहेगा। जीवन में भक्ति ही वो दिव्य सूत्र है जो परमात्मा से प्राप्त आपको समस्त सुख, भोग, अभिलाषाएं प्राप्त कराएंगी। कहीं एक बार किसी ने ऐसे ही कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है अक्सर वो दुखी रहता है। ये बात बहुत गलत है। भगवान हमेशा आपके अहंकार का नाश करते हैं, आपके श्रीमद का नाश करते हैं, आपके धन का नाश कभी नहीं करते। अगर ऐसा होता तो अर्जुन का तो सारा धन चला गया था, तो पुनः उन्हें हस्तिनापुर दिलाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ गई भगवान को महाभारत का युद्ध कराने की? वो चाहते तो ऐसे ही उन्हें ऐश्वर्य दे सकते थे, लेकिन भगवान ने गीता के माध्यम से हमें कर्म का उपदेश दिया है कि हमें जो भी सुख प्राप्त होता है ये कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है, परंतु कोई भी कर्म का पुण्य फल कुछ क्षणों के लिए ही हमारे जीवन में प्राप्त होता है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद आपका समय परिवर्तन करेगा। और यदि आज आप राजा हैं तो हो सकता है 10 साल बाद आप रंक बन जाएं, आप गरीब बन जाएं, आप भिखारी बन जाएं, ऐसे भी हो सकता है। और यदि आप चाहते हो कि ऐसा कभी ना हो, तो इसके लिए आपको अपने मन को मेरे गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करना होगा। हर पल अपने मन से राधा रानी का, कृष्ण कन्हैया का नाम जपना होगा, उनका कीर्तन करना होगा, उनकी कथाओं का श्रवण करना होगा, क्योंकि कलयुग में भक्ति सर्वोपरि है। जिस घर में भक्ति महारानी का निवास होता है वहाँ पे अष्ट सिद्धि 9 निधि वास करती हैं। जीवन में इस बात को हमें समझना होगा कि देवताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो फिर हम तो मानव हैं, हम तो कर ही क्या सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास एक दिव्य शक्ति है जो देवताओं के पास भी नहीं है, और वो है भक्ति की शक्ति।
यदि हम परमात्मा की भक्ति में लग जाएं और दिन रात आठों पहर जब हमें समय मिले हमारे गोविंद का नाम लें, उसकी मस्ती में नाचें गाएं, हर्षोल्लास के साथ भगवान के उत्सव मनाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब गोविंद आपके हृदय से आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। और जहाँ मेरे गोविंद रहते हैं वहाँ इस दुनिया की कोई कमी नहीं हो सकती। ये सांसारिक भोग तो तुच्छ हैं। मेरे प्रभु तो आपको त्रिलोकी दे सकते हैं, लेकिन आप में वो दिव्य शक्ति होनी चाहिए कि आप उन्हें अपने मन से पुकारें। भगवान की आराधना जितनी आप मन से करोगे उतना जल्दी ही मेरे गोविंद की कृपा आप पर प्राप्त होगी। और जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ये तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है। देखिए, जो संपन्न होता है अक्सर लोग उसी की आकर खुशामद करते हैं। जैसा मान लीजिए आप रिच हों, आपका पेट भरा है, फिर भी लोग आपसे कहेंगे प्लीज़ कुछ खा लीजिए। और वहीं कोई कोने में एक गरीब बैठा होगा जिसने पता नहीं खाना खाया है या नहीं खाया है, लेकिन क्योंकि उस पर प्रभु की कृपा नहीं थी इसीलिए वो भूखा मरता है। तो ये चयन हमें करना है कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं या निरार्थक बना सकते हैं। यदि सार्थक बनाना है और इसमें आप चाहते हो कि आपको सब सुख प्राप्त हो, तो आपको परमात्मा की भक्ति में अपने मन को समर्पित करना होगा, अपने तन को समर्पित करना होगा, अपनी वाणी से हरि कीर्तन करना होगा। यदि आप हर दिन ये कार्य करेंगे तो आपके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद रहेगा। राधे राधे।